राजधानी भोपाल में महापौर मालती राय ने जैसे ही विभागों का बंटवारा किया, वैसे ही नाखुश 2 मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में नाराज पार्षदों ने विधायक कृष्णा घोष से शिकायत भी की है। उधर कांग्रेस ने खाद, बीज और उपकरण खरीदने वाली छोटी कंपनियों को मार्केट से बाहर करने के लिए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है केंद्र की एजेंसी नेफेड ने ऐसी शर्तें जानबूझकर डाली ताकि छोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा के दौर से बाहर हो जाए। इसके अलावा छोला इलाके में पार्टी कर रहे 2 दोस्तों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ, जिसमें एक ने दूसरे की हत्या कर लाश को नाले में ठिकाने लगा दिया। बाद में पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। राजधानी भोपाल में शहर सरकार का गठन हुए 1.5 माह से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन विभागों का बंटवारा शुक्रवार शाम को हो पाया। उधर इस बंटवारे से नाखुश 2 एमआई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शहर की राजनीति गरमाने लगी। इस मामले में शनिवार को दोनों मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने और गोविंदपुरा क्षेत्र के पार्षदों ने विधायक कृष्णा घोष से शिकायत की, जिसके बाद मेयर मालती राय ने 2 दिन का समय मांगा है। देखिए, नगर निगम के चुनाव में भोपाल शहर में महापौर ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है और मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि हमारी सम्मान्य महापौर जी की इस महाविजय में बहुत बड़ा योगदान हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का रहा है। 64,000 की लीड और 17 पार्षदों के साथ महापौर जी को बहुत बड़ा सम्मान हमारे क्षेत्र से मिला। इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी की उम्मीदें इस बात की थी कि महापौर जी एमआईसीओ की संख्या भी बढ़ाएंगी और पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पर्याप्त महत्व देते हुए अच्छे विभाग भी देंगी ताकि हमारे विधानसभा में विकास के कार्यों पर कोई अवरोध न आए और गति बढ़े। पर जिस प्रकार से एमआईसी की संख्या भी कम रखी गई और उसके साथ ही साथ विभागों के आवंटन में भी उपेक्षा की गई, उससे पार्षदों में और एमआईसी में आक्रोश है। आज वो मेरे पास आए थे, उन्होंने चर्चा की है, अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है और मैंने महापौर जी से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि मुझे 2 दिन का आप समय दें, मैं पुनर्विचार करूंगी इस फैसले पर और कोई निर्णय लूंगी। छोला इलाके में 2 दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो एक दोस्त ने दूसरे की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। बाद में जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो आरोपी पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम अन्नू सेन है। वह नवजीवन कॉलोनी के स्लम एरिया का रहने वाला है, जबकि मृतक नारायण भी उसका पड़ोसी है। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी और थाना छोला में जो है इसमें मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में जो मृतक है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके जो घटनाक्रम था उसमें ये जानकारी सामने आई थी कि शराब पीने के बाद विवाद हुआ है और उस विवाद में जो प्रकरण का आरोपी है उसके द्वारा पत्थर से जो है मृतक को जो हत्या की गई है मृतक की, पुलिस ने जो आरोपी है उसके संबंध में जानकारी निकाल कर पूछताछ करके उसको गिरफ्तार किया है। अभी जो प्राथमिक जो जानकारी सामने आई है उसमें विवाद हुआ है दोनों के बीच में शराब पीने के बाद, ये जानकारी है। अब जो आरोपी है उससे पूछताछ में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण रहा है विवाद का और ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे क्या मुख्य कारण। भाजपा सरकार ने पहले किसानों के खाते में सब्सिडी देने के नाम पर मार्कफेड, एमपी एग्रो और बीज निगम की खरीदी के टेंडर निरस्त कर दिए। बाद में सरकार ने केंद्र की नेफेड एजेंसी से नया नियम बनवाया, जिससे सबसे अधिक नुकसान छोटे और मझोले उद्योगों को हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर ऐसी शर्तें डाली गई हैं जिसमें छोटी कंपनियां इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएं। गौरतलब है कि प्रदेश में बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने का जिम्मा इन 3 एजेंसियों को है। उन्हीं पर इन घोटालों में बड़ी भूमिका के आरोप लगाए गए हैं। भागीदारी समाप्त कर रहे हैं, इसलिए ये टेंडर निरस्त किया गया। लेकिन जब ये टेंडर निरस्त किया गया और जो है डीबीटी की बात करके, जिसे सबने स्वीकार कर लिया क्योंकि डीबीटी की व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी व्यवस्था थी, मार्कफेड की दरें निरस्त करके, टेंडर निरस्त करके नेफेड से चुपचाप चोर दरवाजे से दर निर्धारण कर लिया गया। उसमें शर्तें डाल दी गई कि कम से कम इतने करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, कम से कम इतने लाख की आपको एफडी जमा करनी चाहिए। और जो मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, पूरे प्रदेश भर में फैले हुए हैं, उन सारे उत्पादकों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और जब इस प्रक्रिया से वो बाहर हो गए तो चुनिंदा 3 कंपनियों से नेफेड के माध्यम से खरीदी करके किसानों को सप्लाई करने का काम चालू हो गया। हर गांव में ये तकलीफ है और आज तो अब पुराने आईएएस जो नौकरियां छोड़ के बाहर सड़क पर आए हैं, वो भी ये कहने लगे कि मध्य प्रदेश को इस लूट का हब बना दिया गया है।